मुबारक हो और मेरा नमस्ते आप सबको। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, फिर ये रास्ते जुदा जुदा क्यों, ये सोच नहीं। लॉर्ड कृष्ण की जिंदगी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जमाना जो उन्होंने बचपन से जवानी तक वृंदावन में माँ यशोदा और बाबा नंद के साथ गुजारा, और दूसरा वो दौर जो मथुरा जाके द्वारका में गुजारा। अगर हम हिस्ट्री देखें तो उनकी जिंदगी का जो दूसरा दौर है वो हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नजर आता है, क्योंकि उसी में उन्होंने कंस पर विजय पाई, उसी दौर में महाभारत हुई, उसी दौर में गीता का ज्ञान आया हमको दिया गया, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट उस दौर में हुए। तारीख में, हिस्ट्री में लॉर्ड कृष्णा की एज कहीं 125 साल मिलती है, कहीं 190 साल मिलती है। मुझे इससे बहस नहीं है कि कितने साल थे, कितनी उनकी एज थी, क्योंकि ये देखना हिस्ट्री पढ़ने वालों का काम है। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जिंदगी का जो ज़्यादा वक्त है वो द्वारका में गुजरा उनका, और बहुत थोड़ा ज़माना, जवानी भी पूरी तरह से नहीं हुई थी, बहुत थोड़ा ज़माना जिसको कि हम ये कहेंगे वो उन्होंने वृंदावन में गुजारा। शादी हुई, बच्चे हुए, ये सब द्वारका में हुए। कितने बच्चे थे, कौन कौन बीवियाँ थी, मैं ये इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं हिस्ट्री आपके सामने नहीं रखूँ। लेकिन कहने का मतलब ये कि द्वारका में उनका घर था, संतान थी, और वृंदावन में राधा जी थी जिनसे कि उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और जब एक बार वहाँ से वो चले गए तो पलट के राधा जी के पास भी नहीं गए। लेकिन फिर भी हम देखते ये हैं कि राधा और कृष्ण के प्यार को जितना हाईलाइट किया जाता है उतना रुक्मणी जी के प्यार को और कृष्ण जी के प्यार को हाईलाइट नहीं किया जाता है। ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आता था और मैंने कई लोगों से पूछा भी। बहुत से लोगों ने तो टाल दिया, कुछ लोगों ने एक साहब ने मुझे समझाने की कोशिश की तो इतनी ज़्यादा वो डीप फिलॉसफी थी कि मुझ जैसे बेवकूफ़ के दिमाग में नहीं आई, क्योंकि रिलीजन की फिलॉसफी जो है वो हर एक के समझने की बस की बात नहीं। एक साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बहुत गुस्से से कहा मुझे कि ये धर्म की बातें हैं, इसमें तुम ना पढ़ो तो अच्छा है। मैं चुप होकर बैठ गई। एक बहन से पूछा तो कहने लगे जी देखिए, रीजनिंग, धर्म में रीजनिंग नहीं होती है, जो चलता आया है उसे चलने दीजिए। मगर मैं यहाँ पे अटक गई। मैंने कहा धर्म वो चीज़ है जो बगैर रीजनिंग के होता ही नहीं है। बगैर रीजनिंग के धर्म और रीजनिंग एक ही चीज़ है, क्योंकि धर्म में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो भगवान के फायदे के लिए हो। आप उसको माने या ना माने, आप नास्तिक हो जाए आस्तिक हो जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जहाँ पर बैठा है वहीं पर बैठा रहेगा। आपके अगर वो उसको आप मान रही है तो आप अपने फायदे के लिए, अगर उसकी कोई आपका गुणगान कर रही है तो अपने फायदे के लिए। तो धर्म में जो कुछ भी है वो हमारे फायदे के लिए है। हमें सोचना पड़ेगा कि ये बगैर रीजनिंग की कोई चीज़ नहीं होती। मैंने बहुत सोचा और फिर मेरे दिमाग ने कहा कि ज़ेबा तुझे क्या अपने ऊपर भरोसा नहीं है? आखिर तुझे अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया? क्या भेजा फ्राई खाने के लिए? सोच। और मैंने बहुत सोचा कि धर्म में रिसर्च करना सिर्फ धर्म गुरुओं का काम तो नहीं है, हम भी तो कर सकते हैं। मैंने रिसर्च करना शुरू की, पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया, पढ़ने से भी ज़्यादा सोचना शुरू किया, और एक सिरा मेरे हाथ में आ गया। बस उस सिरे को मैंने पकड़ लिया और उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो लिखा तो मैंने इतना ज़्यादा है उसके ऊपर कि अगर वो सब सुनाने लगूँ तो सुषमा जी मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए मैं बहुत छोटे से सिर्फ 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगी, क्योंकि ये वो ज़माना इंसान के कैरेक्टर को बनाने में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक उसकी जीन्स और एक उसके संस्कार। तो जीन्स जो होती हैं वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जरिए हमारे पास आती हैं, और संस्कार
वो जो मिलती है हमको उसमें आती है। तो आप ये देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा को जितनी इम्पोर्टेंस यशोदा माँ की मिलती है, लॉर्ड कृष्णा और यशोदा माँ के प्यार को जितनी इम्पोर्टेंस मिलती है, उतनी देवकी और राधा कृष्ण को नहीं मिलती है। क्योंकि देवकी जी के कोई कम उसमें नहीं था कि उनको पैदा करने में तकलीफ उन्होंने उठाई, उनको संभाला, उसको किया, तो लेकिन वो जो जीन्स दी थी वो जीन्स बस दी थी, इसके अलावा संस्कार नहीं दिए उन्होंने। संस्कार किसने दिए? यशोदा माँ ने। तो लॉर्ड कृष्णा की जिंदगी हमको पुकार पुकार के कह रही है कि अपने संस्कार के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि संस्कार वो चीज है जो तुम्हें अमर कर देंगे। जीन्स को तुम चेंज नहीं कर सकते, जीन्स जो तुम्हें मिल गई ना उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन संस्कार को तुम चेंज कर सकते हो। अल्लाह ने, भगवान ने इंसान को पैदा करके माँ की गोद में दे दिया। अब माँ का ये काम है कि वो उसको इंसान बना दे या शैतान बना दे। तो माँ के संस्कार जो दिए हुए संस्कार होते हैं वही है जो हमको इंसान, एक परफेक्ट इंसान बनाना है। दूसरा पॉइंट कि क्यों हम राधा कृष्ण के प्यार को इतना हाईलाइट करते हैं। रुक्मणी और कृष्ण के प्यार का जिक्र भी नहीं होता, हालांकि उनके बच्चे हुए, उनसे शादी हुई और जाहिर है बगैर प्यार के तो, लेकिन ये कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। और राधा जी का प्यार वो प्यार था कि जो मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने कभी उनके साथ कभी गलत नजर नहीं डाली उनके ऊपर, और प्यार किया जरूर लेकिन गलत तरीके से नहीं किया, ना राधा जी ने ना कृष्ण जी ने। दरअसल असल पॉइंट यही है कि प्यार होता ही वो है कि जिसमें जिस्म का कोई हाथ नहीं होता है, सिर्फ आत्मा का हाथ होता है। और अमर प्यार वही होता है कि जो जिस्म मिट भी जाता है मगर आत्मा बाकी रहती है और उसका प्यार बाकी रहता है। आप सबके घर में थोड़ा छोटा मोटा तो मंदिर हर एक के घर में होगा ना, होता है ना, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपने मंदिर ना बनाया। मुझे सच बताइए, किसी मंदिर में आपने राधा कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी को खड़ा किया है? और राधा जी कहाँ में नजर आती है? हर मंदिर में, हर जगह जहाँ कृष्ण जी खड़े होंगे हर फोटो में राधा जी मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फलेस प्यार था, उनकी कोई डिमांड नहीं थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझसे शादी कर लो, उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि तुम पलट के मेरे पास क्यों आए, क्योंकि जहाँ पर शिकायतें होने लगती हैं, जहाँ डिमांड होने लगती हैं, वो प्यार नहीं रह जाता बल्कि खुदगर्जी हो जाती है। और खुदगर्जी कभी अमर नहीं होती है, जो सेल्फलेस प्यार होता है वही अमर होता है। नफरतों और खुदगर्जियों का लॉर्ड कृष्णा का प्यार ये हमको आवाज दे रहा है कि प्यार असल वही होता है जो आत्मा का होता है। दुनिया अगर आज कायम है, ये दुनिया अगर रुकी हुई है तो सिर्फ प्यार के ऊपर कायम। प्यार सिर्फ इससे करो जो तुम्हारा है, जरूरी नहीं है प्यार ये उससे मत करो जो तुम्हारा है, बल्कि उससे करो जो तुम्हारा नहीं भी है। अगर तुम उससे प्यार करो जो तुम्हें नहीं मिल सकता है तो तुम्हारा प्यार अमर हो जाएगा, वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हो जाएगा। ये मत देखो कि अगर वो हमारा नहीं है तो हम उससे प्यार क्यों करें। लोग कहते हैं कि लॉर्ड कृष्ण माखन चोर थे, मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात में, मैं नहीं मानती इस बात में। क्यों? आप कहेंगी कि ये तुम तो धर्म से अलग बात कर रही है, अपना आपकी थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग वो है, मैं ये कहती हूँ नहीं, माखन चोर नहीं थे, उनको माखन चोरी करने की जरूरत क्या थी? वो तो एक दफे आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करते तो ये जमीन धरती हांडियों से भर जाती माखन। उनको माखन चोरी करने की क्या जरूरत थी? वो माखन चोर नहीं थे, बल्कि वो मानवता के, वो वृंदावन के माखन चोर नहीं थे, बल्कि मानवता के कष्ट निवारण थे। वो दुनिया का कष्ट निवारण करने के लिए आए थे, क्योंकि ये वो जमाना वो था कि जब कंस जैसे राजाओं के अत्याचारों से दुनिया परेशान, धरती परेशान हो चुकी थी, जनता खुश होना भूल चुकी थी, हंसना भूल चुकी थी, जवान वक्त से पहले बूढ़े हो चुके थे, बच्चे शरारतें करते थे, डरते थे। उन्होंने बताया, उन्होंने शरारतें करके बताया कि शरारत करना बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। शरारतें जब तक वो करेगा नहीं उसका विकास नहीं होगा, ना उसके शारीरिक विकास होगा ना मेंटल विकास होगा। विकास के लिए जरूरी है कि उसको शरारतें किया जाए। उन्होंने न मक्खन की चोरी नहीं करी बल्कि लोगों के जीवन से दुखों की चोरी की। मक्खन की चोरी नहीं की,
लोगों के जीवन से दुखों की चोरी की। वो राधा और गोपियों की हांडियों में छेद करके उनकी मटकी का पानी नहीं बहाया करते थे, बल्कि वो वक्त के दुखों के सागर में छेद करके दुखों को हमारे जीवन से दूर बहा दिया कर चाहते थे। ये जो सागर है दुखों का, उसमें छेद करते थे। खुश हो, चाहे उसे तुम्हें खुश, दूसरों को खुशियां दो, बांटो अपने, लेकिन माखन चोरी जरूर की, लेकिन झूठ नहीं बोला कभी, क्योंकि झूठ बोलना किरदार, कैरेक्टर के खिलाफ है। शरारत करना कैरेक्टर के खिलाफ नहीं। आप सच बताइए कि जब कृष्ण जी के बाल लीला का आप वर्णन करती हैं, तो क्या आप खुद उनकी शरारतों में थोड़ी देर के लिए बच्चा नहीं बन जाती हैं? क्या आपको ये नहीं महसूस होता कि आप भी इसी तरह से बचपन पहुंच गई? तो ये क्या आपके लिए जरूरी है, आपके विकास के लिए जरूरी है कि खुश रहो। और वो लॉर्ड कृष्णा की जीवन हमको आवाज दे रहा है, वी शुड मेक आवर लाइफ फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ जॉय एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। और इससे ज्यादा हमारी गोपी जी से ज्यादा कौन इस बात को जाएगा कि फुल ऑफ लाफ्टर। इसीलिए हम आईसीएस क्लास में यहाँ आकर हमको न वक्त का पता चलता है, न उम्र याद रहती है, न धर्म याद रहता है। याद रहता है तो सिर्फ ये कि हमको जिंदा रहना है, खुश रहना है, और जियो और जीने दो के उसूल पर अमल करना है। जियो और जीने दो। आज दुनिया में इतने जुल्म बढ़ गए हैं, इतनी बुराइयां बढ़ गई हैं कि खुदा भी सोचता होगा कि ये दुनिया वो दुनिया तो नहीं है जो मैंने बनाई थी। ये वो दुनिया नहीं रह गई तो वो सोचता होगा अच्छा है इस दुनिया को मैं खत्म ही कर दूं। मगर वो नहीं खत्म कर रहा है, बल्कि और बच्चे पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इस प्यार की ताकत पे अभी भरोसा है। वो दुनिया में जब एक बच्चा आता है, खुदा उसकी माँ की आंखों में प्यार की जोत देखता है, और जब वो बच्चा प्यार से माँ की तरफ देख कर मुस्कुराता है तो उम्मीद की एक किरण जाग जाती है, और वो कहता है कि शायद ये बच्चा बड़ा होकर इस प्यार की ताकत से इस दुनिया को फिर से खूबसूरत बना दे। आओ आज इस पवन पर्व पर ये वादा करें, इस पवन पर्व पर ये वादा करो कि हम जीवन में हर मुसीबत से लड़ेंगे। अपनी हंसी और मुस्कुराहट को हर परेशानी, अपनी हंसी और मुस्कुराहट से हर परेशानी और दुख को हरा देंगे, और दुनिया को हम प्यार मोहब्बत बांटेंगे, और हर बच्चे को उसका बचपन वापस दे के रहेंगे। और मानवता के सबसे बड़ा हथियार मानवता का जो मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट की ताकत पर दुनिया की हर लड़ाई जीत लेंगे। बहुत सुंदर कहा आपने ज़ेबा जी, और हमें कुछ सोचने के लिए भी हमें कुछ दिया है उन्होंने। सोचें कि ये मैं भी बहुत कुछ कह सकते हैं। प्लीज